हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं परीक्षा 2021-22 सब्जेक्ट फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का पेपर। और इन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है। अब हम आ चुके हैं आपके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनकर लिखिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उसमें पहला क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर है 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में सभी सदिश राशियों का समूह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का रेखीय संवेग रहता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है नियत रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर से रबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक है। तो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर है एल्यूमिनियम। इसके बाद अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो राइट आंसर होगा आपके 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि दो सदिशों के परिणामी का परिणाम दोनों के परिणामों के योग के अंतर के बराबर है तो दोनों सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा। नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस के आंसर। तीसरा क्वेश्चन है कि घर्षण बल स्पर्श सतह के कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत करने वाला प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा प्रतिबल। नोट कर लीजिए आंसर की प्रतिबल आंसर होगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि बाह्य आवर्त बल के प्रभाव में होने वाला दोलन कहलाता है। तो राइट आंसर होगा आपके प्रणोदित। वो दोलन कौन सा दोलन कहलाता है? प्रणोदित दोलन कहलाता है। तो यह सारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि आपको पूछ रहा है सही जोड़ी बनाइए, यानी कि मिलान करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। तो इसको हम मिला देंगे ऑप्शन नंबर ई से। फिर रैखिक संवेग का आगुण, इसको मिला देंगे ऑप्शन नंबर ड से। और तीसरा शक्ति का एसआई मात्रक, इसको मिला देंगे हम ऑप्शन नंबर ए से। और चौथा है किया गया कार्य, उसको हम मिला देंगे ऑप्शन नंबर ब से। और जो पांचवा है जड़त्व आगुण का एसआई मात्रक, इसको हम मिला देंगे ऑप्शन नंबर से। और पहले ही बोल देना चाहता हूं कि ये कोई वायरल पेपर नहीं है, अब की बार आपके पेपर वायरल नहीं होंगे। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अब की बार फंसने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य के अंतर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके 24 घंटे। नोट कर लीजिए आंसर 24 घंटे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान लिखिए। तो जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। नोट कर लीजिए आंसर को। तीसरा क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से गैसों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ेगा तो गैसों की जो सांद्रता होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है मेयर का सूत्र लिखिए। तो मेयर का सूत्र होता है Cp - Cv = R। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो सेकंड लोलक होता है उसका आवर्तकाल आपके 2 सेकंड होता है। नोट कर लीजिए सारे आंसर्स को। और ये अब की बार आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और अब जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के आंसर अगर आप चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके आंसर लेकर आ जाऊँगा। पांचवा है कि कोणीय संवेग संरक्षण का आपको नियम लिखना है या फिर गुणन गति में जड़त्व आगुण के महत्व को आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है पास्कल का नियम लिखे या बर्नौली का प्रमेय लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से दोनों याद कर लीजिएगा। इसके साथ आप हुक्स लॉ भी पढ़ लीजिएगा, हुक्स लॉ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि तरंगों के अध्यारोपण का आपको सिद्धांत लिखना है या फिर व्यतिकरण और विस्पंदन में कोई आपको 2 अंतर लिखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपेक्षिक वेग, औसत वेग और ताक्षणिक वेग को परिभाषित कीजिए। ये शायद तक आपके चैप्टर से हट चुका है तो आप इस क्वेश्चन को मत कीजिएगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 9 है कि रैखिक संवेग संरक्षण का आपको नियम लिखना है और एक कण निकाय के लिए इसे आपको सिद्ध भी करना है। इसके बाद घर्षण के लाभ एवं हालिया
आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है सरल लोलक के आवर्तकाल का आपको व्यंजक स्थापित करना है। अथवा में क्वेश्चन है कि यदि किसी कण की सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण x = a cos ओमेगा t हो तो उसका वेग व आपको त्वरण ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल t है, इसकी लंबाई l है, लोलक के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमेय विधि का उपयोग करते हुए इसके आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए 4 नंबर का। और ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 है वो बहुत बार एग्जाम में आता है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसते हैं चैप्टर नंबर 2 से। और जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। आपको प्लेट की लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी और मोटाई दे रखी है। आपको उचित सार्थक अंगों तक क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फंसने वाला है अब की बार, यांत्रिक ऊर्जा आपको संरक्षण का नियम लिखना है और आपको सिद्ध करना है कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, वो सदैव अचर रहता है। इसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसके अंदर आपको विद्युत शक्ति ज्ञात करनी है, आप देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि बल युग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का आपको सूत्र स्थापित करना है और दैनिक जीवन में इसके 2 उदाहरण देने हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में आपको संबंध स्थापित करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है उष्मा चालकता गुणांक की आपको परिभाषा लिखते हुए और सूत्र स्थापित करना है। और अथवा में है कि क्षेत्रीय प्रसार से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा, सूत्र और आपको मात्रक लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना है और उष्मागतिकी का 0 लॉ भी आ सकता है, प्रथम भी आ सकता है, द्वितीय भी आ सकता है। आपको तीनों लॉ अच्छे से याद करने हैं। अथवा में है कि चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरण लिखते हुए P और V का आपको आरेख बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि ढलान वाली वृत्तीय सड़क पर किसी कार की सुरक्षित गति हेतु अधिकतम चाल का सूत्र उत्पन्न कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और डेरिवेशन है, आपको अच्छे से तैयार करना है। अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है कि समतल वृत्तीय सड़क पर गति करती हुई किसी कार को अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है। कार की अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप्य के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। प्रक्षेप्य गति, आप प्रक्षेप्य गति को अच्छी तरह से घोट के पी जाना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बाद अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हो आपको किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं। इसकी कक्षीय चाल और कुल ऊर्जा के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है और पृथ्वी सतह से किसी पिंड के पलायन चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। पलायन चाल आता है, उपग्रह की कक्षीय चाल भी आता है और पृथ्वी सतह से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन क्वेश्चन बनता है, गहराई में परिवर्तन क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अब की बार आपके एग्जाम में फंसने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिएगा। और फिजिक्स के जो आपकी बुक नंबर 1 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर चेक करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।